हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग एंड नमस्ते टू ऑल। तो बच्चों, आज हम पहुंच चुके हैं क्लास 10th मैथ्स परीक्षा अध्ययन सॉल्यूशन का चैप्टर नंबर प्रोबेबिलिटी का सेट नंबर 3 और 4 एक ही वीडियो में आपको मिल जाएगा, क्योंकि छोटा सा चैप्टर्स है इसलिए मैं दो पार्ट में ना बनाकर इसी पार्ट में कंप्लीट करूंगा। सेट नंबर 3 और सेट नंबर 4 चैप्टर 14 प्रोबेबिलिटी का मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्यूशन कराया जा रहा है। तो बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ। क्वेश्चन बोला क्या है, ध्यान से देखना, समझना और पढ़ना है, उसके बाद सॉल्व करना है फिर, ठीक है ना। चलो सबसे पहले पार्टीशन कर लो आप लोग। सर जी ये कर लिया हमने, पार्टीशन कर लिया ना, ठीक दिखाई दे रहा है सभी को, ठीक है। तो शुरू करें, कॉपी किताब निकाल लो। क्वेश्चन बोला है बेटा, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ रोटन apple randomly from a heap of 900 apples is 0.18. What is the number of rotten apples in the heap? ठीक है, heap मतलब टोकनी होगा, ठीक है। आप एक काम करो, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। पढ़ लिया? क्वेश्चन बोला ये है कि एक टोकनी में 900 एप्पल है, सेब कितने हैं 900, उसका प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है। अभी तक क्वेश्चन हम कैसा कर रहे थे, प्रोबेबिलिटी निकालना होता था, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें प्रोबेबिलिटी गिवन है, ठीक है ना। 900 एप्पल है जिसका प्रोबेबिलिटी है 0.18। आपको बताना है कि कितने एप्पल सड़े हुए हैं, और सड़े हुए एप्पल की प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है। तो हम एक काम करते हैं, जो दिया है पहले लिखते हैं, टोटल नंबर ऑफ एप्पल कितने हैं बेटा, तो है बेटा 900। प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसको एनएस बोलते हैं, ध्यान देना, इसको क्या बोलते हैं, एनएस, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ एप्पल एनएस इज 900। प्रोबेबिलिटी ऑफ रोटन एप्पल, इसे बोलेंगे पीई। कितना दिया हुआ है बेटा, दिया हुआ है 0.18, ठीक है। हम लेट कर लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ रोटन एप्पल इज एक्स। हम मान लेते हैं एक्स नंबर ऑफ एप्पल्स सड़े हुए हैं। फॉर्मूला यूज करते हैं, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। होता है ना सर जी, हाँ सर जी, आउटकम, ठीक दिखाई दे रहा ना, नोट डाउन कर लिया जाए। अब देखना, अब हम प्रोबेबिलिटी के लिखते हैं, पीई लिखते हैं सर जी, ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है, क्या होता है, यहां होता है एनएस और इस एनई, ठीक। अब पीई गिवन है, पीई कितना है 0.18। एनई हमें निकालना क्या है, जितना सड़े हुए एप्पल है, तो सड़े हुए एप्पल को हमने एक्स लिया, और एनएस टोटल नंबर एप्पल कितने 900 है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, 0.18 इंटू 900 इक्वल टू एक्स। मल्टीप्लाई कर दो 900 मल्टीप्लाई बाई 0.18, 8000, 8 9 72 हो जाएगा, 1000, 1 9 9 हो गया ना, 0 0 एंड 0 0 0 2 9 10 11 12 13 14 15 16 1 हो गया, 1 2 1 2 मतलब 162 आ गया ना। कितना आ गया 162, तो x इक्वल टू कितना आ गया 162। द नंबर ऑफ रोटन एप्पल इज 162। लिख दो, द नंबर ऑफ रोटन एप्पल इज 162। नोट डाउन किया जाए फटाफट और स्क्रीनशॉट कर लिया जाए। बिल्कुल सही है आंसर, स्क्रीनशॉट किया जाए। कर लिया? चलो तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है ना बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला क्या है, ध्यान से देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है अ डाई इज, सबसे पहले पार्टीशन कर लिया जाए, ये कर लिया हमने पार्टीशन, कर लिया ना।
चलो क्वेश्चन बोला है अ डाई इज थ्रोन वंस, डाइस जानते हो ना, ठीक है, आप लोगों के लिए हैं। चलो एक बार हम जब डाइस को उछालते हैं, क्या करते हैं, उछालते हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, प्राइम नंबर आने की संभावना। सबसे पहले क्या करो, व्हेन वी थ्रो अ डाई, टोटल नंबर ऑफ आउटकम जिसे बोलते हैं एनएस, कितना हो जाएगा बेटा, हो जाएगा 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा और 6 आएगा ना। तो एनएस इक्वल टू कितना आ जाएगा, कितने हैं, 6, ठीक है ना। और प्राइम नंबर, जब आप डाइस को उछालते हो तो प्राइम नंबर आने की संभावना, तो प्राइम नंबर इसे बोलते हैं हम एनई। तो प्राइम नंबर क्या क्या है, प्राइम नंबर होते हैं बेटा 2, 3 and 5। प्राइम नंबर का मतलब होता है जो खुद से कटे और 1 से, इसके अलावा किसी से ना कटे, ये तो बनता होगा। चलिए तो 2, 3, 5 हो गया ना। अब हम निकालेंगे आप प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला क्या होता है, पहले लिखा दिया था हमने, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। मैं बार बार नहीं लिखूंगा, ठीक है ना। तो प्रोबेबिलिटी कितने हैं टोटल, एक मिनट, तो एनी हम कितना लिखेंगे, कितने हैं ये, 1, 2, 3 है, तो 3। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता क्या है सर जी, एन ई अपॉन ए, एन एस होता है ना मास्टर साहब, हाँ मास्टर साहब। तो पीई कितना हो गया, एन ई कितना है, एन ई 3 है ना। और एन एस टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, 6 है सर जी। काट दो, पीट दो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। ये पहले का आंसर है, ये पहले वाले का आंसर है, ठीक है। और अब हम निकालेंगे दूसरे वाले का आंसर निकालेंगे। कैसे निकालेंगे बेटा, ध्यान से देखना, टेढ़ा नहीं बनाओ सर जी, सीधा सीधा एंड सीधा, ये कर दिया। अब दूसरे वाले का आंसर क्या है, एन ऑड नंबर, ठीक है। एन ऑड नंबर कितना आएगा, ठीक है, डाइस में कितना आएगा, ऑड नंबर है, 1 है, 3 है एंड 5। तो एन ई कितना हो गया, इस सेकंड का है, ठीक है, कितने हैं, 3 हैं। तो फिर निकाल लो, पीई क्या हो जाएगा, पीई हो जाएगा एन ई अपॉन एन एस हो जाएगा ना सर जी। चलो तो बेटा एन ई कितना है, 3 है, 3 ऑड नंबर है, 6 है। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑड नंबर इन अ डाइस इज 1/3 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर इन अ डाइस इज ऑल्सो 1/3। स्क्रीनशॉट किया जाए और नोट डाउन किया जाए। कर लिया। चलिए तो बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला क्या है, सेट नंबर 3 कराया जा रहा है, पता है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर है। सबसे पहले हम करेंगे पार्टीशन। सभी को समझ में तो आ रहा होगा ना, फास्ट तो नहीं पढ़ा रहा हूं। चलो ये कर लिया हमने पार्टीशन, आसान चैप्टर है इसलिए थोड़ा सा फास्ट चल रहा है। क्वेश्चन बोला है, क्वेश्चन नंबर 17, अ लॉट ऑफ 20 बल्ब, एक लॉट में कितने बल्ब है बेटा, 20 बल्ब है, 20 बल्ब एक लॉट में है। 4 डिफेक्टिव वंस, लिखो यहां पास, टोटल नंबर ऑफ, इसे बोलेंगे हम एनएस, कितने हैं 20। अब नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब कितने हैं बेटा, नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब, इसे हम बोलेंगे एनई, कितने हैं बेटा, नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब कितने हैं, 4, ठीक है। अब क्या बोला है, 1 बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम, एक बल्ब आप उसमें से उठाओ फ्रॉम द लॉट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब इज डिफेक्टिव, ठीक है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बल्ब इज डिफेक्टिव कैसे निकालोगे, इसका फॉर्मूला होता है क्या, सेम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम कर देंगे मास्टर साहब, हाँ जी। अब ये बताओ, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम पीई हो गया ना, तो डिफेक्टिव बल्ब कितने हैं 4, और टोटल नंबर ऑफ बल्ब कितने हैं 20। तो काट दो, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20,
ठीक, ये प्रोबेबिलिटी आ गया। ठीक, इसे नोट डाउन किया जाए फटाफट, फिर बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आ गया समझ में सभी को? ठीक है, चलिए तो अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या बोला है, ध्यान से देखना है और समझना है। डिफाइन एलिमेंट्री इवेंट। एलिमेंट्री इवेंट क्या होता है? ठीक, ये थ्योरी के फॉर्म में है। एन इवेंट हैविंग ओनली वन आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एन एलिमेंट्री इवेंट। ठीक है ना, क्या होता है? एन इवेंट हैविंग ओनली वन आउटकम्स, मतलब ऐसे इवेंट जिसमें केवल और केवल वन आउटकम हो, उसी को हम एलिमेंट्री इवेंट बोलते हैं। एग्जाम्पल के साथ समझाना चाहूंगा, जैसे कि आप डाइस को क्या करते हो, फेंकते हो, तो क्या क्या आ सकता है? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। ठीक है ना, ये सब आ सकते हैं ना, लेकिन 1 केवल एक बार ही आएगा, 2 केवल एक बार ही आएगा, 3 केवल एक बार ही आएगा। तो ये सब क्या हो जाएंगे? एलिमेंट्री इवेंट, ओनली वन आउटकम। ठीक है ना बेटा, चलिए इसे नोट डाउन किया जाए, फिर बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कर लिए नोट डाउन? चलो स्क्रीनशॉट कर सकते हो आप लोग। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आवाज आ रही सभी को ना? समझ में आ रहा है? ठीक, आ रहा है समझ में? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सेट नंबर 3 हो चुका है कंप्लीट सर जी। अब हम पहुंच चुके हैं सेट नंबर 4 पर। सेट 3 हो चुका है फिनिश। सेट 4 के पहले हम इसको पार्टीशन करना चाहेंगे, तो लो कर लिया हमने पार्टीशन, टेढ़ा तो नहीं बना है। ठीक, क्वेश्चन बोला क्या है? 2 प्लेयर्स, 2 प्लेयर हैं, संगीता एंड रेशमा। संगीता और रेशमा प्ले अ टेनिस मैच, टेनिस मैच खेल रहे हैं। इट इज नोन दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता विनिंग द मैच इज, प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता विनिंग द मैच इज कितना है? 0.62। ठीक है ना, समझना इसको पीई समझो आप। क्या समझो? पीई, समझ गए ना? चलो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा विनिंग द मैच? आपको निकालना क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा विनिंग द मैच P0E, ये आपको निकालना है। P0E रेशमा की जीतने की संभावना निकालनी है। अब आप बोलोगे सर जी आप इसमें P0E क्यों लगा दिए? क्योंकि बेटा ध्यान से समझना, बिल्कुल ध्यान से समझना, क्या होता है? रेशमा है और संगीता है। ठीक, इसमें बोला है संगीता, इट इज नोन दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता विनिंग द मैच। संगीता के जीतने, संगीता का जीतने का मतलब हुआ रेशमा का हारना। संगीता के जीतने का मतलब हुआ क्या? रेशमा के हारना। ठीक है ना, चलो क्योंकि 2 ही व्यक्ति हैं तो ठीक है, संगीता के जीतने का कितना है? 0.62। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा विनिंग द मैच? ठीक है, और रेशमा का जीतने का मतलब होता है संगीता का हारना। ठीक है ना, तो मतलब संगीता ने इतना जीता और रेशमा ने इतना जीता। इसलिए जो रेशमा ने जीता है बेटा, जो संगीता ने जीता है पीई, संगीता ने जो जीता है, जैसे कि हमें पता है, वी नो दैट, एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है, वी नो दैट किसी भी चीज की होने की प्लस ना होने की संभावना हमने पढ़ा है, हमेशा क्या होता है? 1। क्या होता है? 1। मतलब संगीता जो जीती है 0.62 जीती है ना। अब बाकी का बचा हुआ कौन जीता है? रेशमा। बाकी का बचा हुआ कौन जीता है? रेशमा। रेशमा का जीतना मतलब संगीता का हारना, तो P0E, संगीता का हारना मतलब P0E, तो P0E ही क्या है? P0E क्या है? रेशमे का जीतना, रेशमा का जीतना। ठीक है ना, इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो 0.62 को राइट साइड भगा दिए, P0E इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 माइनस 0.62। तो 1 माइनस 0.62 कितना आएगा? 0.62। 0 0
10 में 2 गया 8 बचेगा, 9 में 6 गया 3 बचेगा ना 0.38। 0.38 ठीक। ये सब जो मैं लिखा हूँ इसे आप इरेज कर सकते हो, ये सब जो लिखा गया है इसे आप इरेज कर सकते हो। बहुत सारे बच्चे मेरे को पता है कंफ्यूज हो गए होंगे, तो आप लोग कुछ मत करो। पीई दिया हुआ है, पी नॉट ई इसको समझो, फॉर्मूला लगा दो, पीई प्लस पी नॉट इक्वल टू 1, पी इक्वल टू 0.62, 0.62 भेज दिया राइट साइड, तो पी नॉट इक्वल टू 1 माइनस 0.62 हो गया 0.38। तो यहाँ लिख दोगे, यहाँ अब मैं थोड़ा सा इसको नीचे कर दिया हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा winning the match is 0.38। यही आपका आंसर है, इसे आप नोट डाउन कर सकते हो। चलिए तो कर लो स्क्रीनशॉट, हो गया ठीक है। तो अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या बोला है ध्यान से देखना। क्वेश्चन बोला है, उसके पहले पार्टीशन कर लेते हैं। कर लिया पार्टीशन ठीक। अब हरप्रीत टॉसेस टू डिफरेंट कॉइन्स। हरप्रीत क्या करता है, 2 सिक्का लेता है। आपको पता है एक सिक्के में हेड और टेल रहेगा और दूसरे सिक्के में भी हेड और टेल रहेगा। क्या करता है, उछालता है साइमल्टेनियसली। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी गेट्स एटलीस्ट 1 हेड। आपको बताना है कम से कम दोनों सिक्के में एक हेड आने की संभावना क्या होगी। ठीक है, अगर हरप्रीत जब 2 सिक्का उछालेगा तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या क्या आ सकते हैं। आ सकता है बेटा, एक में आएगा कितना हेड, दूसरे में भी हेड आ सकता है। ठीक है, एक में टेल आ सकता है, दूसरे में हेड आ सकता है। ठीक, और एक में टेल और टेल भी आ सकता है, और एक में हेड भी आ सकता है और टेल भी। ये 4 कंडीशन आ सकते हैं आ सकते हैं ना। मतलब टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स एनएस क्या क्या आ सकता है 4, 1 2 3 4। ठीक है, अब ये बताओ एटलीस्ट 1 हेड, एटलीस्ट 1 हेड, 1 हेड किसमें किसमें आ रहे हैं। देखो इसमें आ गया, हेड आ गया, हेड हेड आ गया ना, आ गया। और अब देखो टेल हेड इसमें भी आ गया और हेड टेल इसमें भी आ गया। इसमें बस नहीं आया तो कितने आ गए, 3 आ गए। तो मतलब एन कितना है, कितना है 3 है। अब आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, P इक्वल टू क्या होता है एन ई अपॉन एन एस होता है बेटा। तो एन ई कितना है, एन ई है 3 और टोटल कितना है एन एस कितना है 4। तो एटलीस्ट 1 हेड आने की संभावना क्या है 3/4। आया समझ में क्या, इसे आप नोट डाउन फटाफट कर सकते हो। आसान क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट कर लो हो गया कंप्लीट। चलिए तो बढ़ते हैं फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आसान क्वेश्चन इसलिए फटाफट कराया जा रहा है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, ध्यान से देखेंगे। सीधी लाइन है। क्वेश्चन बोला है 2 डाइस आर थ्रोन एट द सेम टाइम। 2 डाइस, अब 2 डाइस को उछाला जा रहा है एक ही समय पर। डिटरमाइन प्रोबेबिलिटी दैट द डिफरेंस ऑफ द नंबर ऑफ द 2 डाइस टू साइड इज 2। अब आपको बताना है दोनों डाइस जब उछाल रहे हैं तो एक पहले वाले डाइस में और दूसरे वाले डाइस को, दो नंबर को मिला दिया जाए तो उनका डिफरेंस 2 आता है। तो ऐसे कितने डाइस की प्रोबेबिलिटी होंगी। ठीक, तो ऐसे कितने डाइस की प्रोबेबिलिटी हो जाएंगे बेटा, दैट द डिफरेंस ऑफ द नंबर ऑफ द 2 साइड इज 2। जब हम किसी 2 डाइस को उछालते हैं तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होता है बेटा, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होते हैं 36 होता है ना। चले तो when 2 dice are thrown तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या हो जाएगा, NS बोलते हैं उसे। 6 इंटू 6 कितना आ गया 36। NS कितना आ गया 36 आ गया आ गया ना। अब द डिफरेंस
ऑफ टू नंबर इज 2। ऐसे कौन कौन से हैं, ध्यान से देखना। किसी दो नंबर के डिफरेंस क्या है, 2 आए, तो एक ध्यान से देखना, 1 पहले वाले में 1 आया, दूसरे वाले में 3 आ गया। इन दोनों के बीच में कितना है, 2 का अंतर है। 1 और 3 के बीच में 2 का अंतर है। वैसे ही सेम उल्टा कर दो इसको, इसमें भी 2 का अंतर है ना। अब देखो 2 और 4 में 2 का अंतर है, और डिफरेंस मतलब होता है अंतर, 4 और 2 में हो जाएगा ऐसे। अब 3 और 5 में है अंतर, वैसे 5 और 3 में हो जाएगा। अब देखो 4 और 6 में है अंतर, वैसे 6 और 4 में हो जाएगा अंतर। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना हो गया, 8 हो गया ना। मतलब ये क्या हो गया, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, तो एनी कितना हो गया बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना हो गया, 8। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, क्या होता है, NE अपॉन NS। तो NE कितना है, NE कितना है जल्दी बताया जाए, NE है 8, NS कितना है 36। काटो इसको, 4 18 to 36 होता है, 2 आएगा 9 आएगा, 2/9। चेक करो आंसर सही क्या, चेक किया जाए आंसर सही क्या, बिल्कुल सही आंसर है। इसे नोट डाउन किया जाए फटाफट। समझ में आ गया ना सभी के, चलिए समझ में आ रहा है कमेंट जल्दी करो, हाँ सर समझ में आ रहा है। और नहीं समझ में आ रहा है तो आप प्रॉब्लम्स बताओ कमेंट में, मैं जरूर कोशिश करूंगा अपनी पढ़ाने के तरीका को बदलूंगा। आपको मजे के साथ पढ़ना है, मजे के साथ पढ़ाऊंगा, सीरियस पढ़ना है, सीरियस पढ़ाऊंगा, थोड़ा फास्ट पढ़ाना है, फास्ट पढ़ाऊंगा, थोड़ा सा आराम से पढ़ाना है, आराम से पढ़ाऊंगा। बस आप कमेंट में अपना रिव्यू देते जाना, ठीक है ना बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्टीशन कर दिया जाए पहले। चलो क्वेश्चन बोला क्या है, अ लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट इज एट रैंडम। ठीक, अब ये बताओ इंग्लिश अल्फाबेट में कितने लेटर्स होते हैं, टोटल नंबर ऑफ लेटर इन इंग्लिश अल्फाबेट, इसे हम क्या बोलेंगे, NS। कितने होते हैं बेटा, 26 होते हैं। अब आप पता है द प्रोबेबिलिटी दैट द लेटर इज अ कॉन्सोनेंट, ठीक है ना। आपको बताना है कि कॉन्सोनेंट कितने होते हैं, आपको ये पता है टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने होते हैं, 26 होते हैं, और वॉवेल्स कितने होते हैं, 5 होते हैं, और नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट कितने होते हैं, 21 होते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट कितने होते हैं बेटा, 5 होते हैं। अ लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट इज चूजन एट रैंडम, एक उठाना है। डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द लेटर इज अ कॉन्सोनेंट, तो नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट इन अ लेटर, यहां लिख देना आप, इन अ लेटर कितने होते हैं, 5 होते हैं। तो प्रोबेबिलिटी निकालना है, प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, NE, इसे एक मिनट, इसे हम क्या बोलेंगे, NE बोलेंगे ना। कितने होते हैं, 21 होते हैं, NE अपॉन NS होता है। तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉन्सोनेंट कितने होते हैं, 21, और लेटर्स कितने होते हैं अल्फाबेट में, 26 होते हैं। ये आ गया आंसर, चेक करो आंसर सही क्या, बिल्कुल सही है। तो स्क्रीनशॉट किया जाए, कर लिया। चलिए तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओ तो बेटा हो चुका है कंप्लीट, स्क्रीनशॉट कर लिया है आपने। चलो तो बेटा प्रोबेबिलिटी चैप्टर का सेट 3 और सेट 4 एक ही वीडियो में बना दिया गया है, और ये चैप्टर हो गया है कंप्लीट। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है स्टैटिस्टिक्स, और फिर इसके बाद एक चैप्टर और बचेगा, चैप्टर नंबर 1, ठीक है। इसके अलावा बाकी सभी चैप्टर्स की वीडियोस बना दी गई है, प्लेलिस्ट बन गया है। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और बोर्ड की एग्जाम की तैयारी एकदम मन लगा करें, ज़्यादा बहुत रात तक ना पढ़े, ठीक है ना। नींद भी लेते जाना है बराबर तरीके से, ठीक है ना। चलो, और खान पीने का ध्यान देना है, तबीयत बिल्कुल खराब ना हो पाए आप लोगों को, ठीक है ना। ऑल द बेस्ट मैं पहले से बोल रहा हूँ आप लोगों को एग्जाम के लिए, ठीक है। 2 चैप्टर और बचे हैं। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, ज़्यादा से ज़्यादा दबा के शेयर करें।